हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों माय गिटहब गुरु यूट्यूब चैनल में। तो मैंने आज एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आप गिटहब वर्कफ्लो क्रिएट करोगे। वो गिटहब वर्कफ्लो क्रिएट करोगे, इसे रन करोगे और ये आपको 6 घंटे तक आपको सेल देगा, बोला जाए तो अपना सर्विस देगा। इसी का हम फ़ायदा उठाएंगे। और क्या करेंगे इसका फ़ायदा उठाकर, ngrok से एक यूआरएल जनरेट करेंगे और इसमें एक कर्ल कमांड है, उससे हम इसे इमेज पोस्ट करेंगे। कहाँ से? जो टर्मक्स है, अब मैं दिखा, जो टर्मक्स यहाँ मतलब कर्ल से या CLI मोड से हम क्या करेंगे, इमेज सेंड करेंगे, बल्क में इमेज सेंड करेंगे यूजर का। इसे आप पता कर सकोगे कि हम कैसे सेफ रह सकते हैं और नए नए प्रकार के और सीख सकते हैं, है ना। तो हमें एक इमेज गैलरी मिलेगा, ये देख सकते हो मेरा खुद जो ये एंड्रॉयड फ़ोन है उसका इमेज है। आज तक कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है बनाया है, मैं तो नहीं देखा हूँ जो ऐसा स्क्रिप्ट हो जो एंड्रॉयड फ़ोन से डायरेक्ट क्या करे, इमेज निकाले यूज़र का और आपके ऑन सर्वर में भेज दे, है ना। अभी सर्वर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो आगे बताऊंगा। इंट्रो दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए। और हमारे सुरक्षा के लिए और जो समझ में ना आए वो ChatGPT है, और फाइल ही अपलोड करने के लिए, है ना। तो बने रहिए वीडियो में, मैं एक एक तरीका बताऊंगा शुरू से। तो जो मेरा टर्मक्स है वो SSH से कनेक्टेड है। जो ये है ना, जो पुट्टी है जो करता है वो SSH से कनेक्टेड है ना। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ, एक बार वेरीफाई करने देना चाहता हूँ इसे बड़ा कर कर। ये देखो, जो ये ifconfig कमांड है और उसके ऊपर जो ये SSHD देख सकते हो, और उसके नीचे जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद SSHD कमांड रन किया तो इसमें SSH कौन से पोर्ट में रन हुआ, चैट जीप से। रुको 2 मिनट। 8022 ये जो पोर्ट है ना, दिखा देता हूँ। 2 मिनट रुको, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। जो ये पोर्ट है 8082। तो आप टर्म्स में SSH का ऐसे ही यूज कर सकते हो। SSH यहाँ कनेक्टेड है, तो आप समझ लो कि टर्मक्स ही है, मतलब टर्मक्स ही है ना। तो वीडियो को पूरा देखना तो पूरा समझ में आएगा, है ना। तो इसे अब रख देते हैं कहीं। चलो, इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं इसलिए कनेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास दो स्क्रीन नहीं है, दो रिकॉर्ड, सिर्फ एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है, इसलिए समझ सकते हो जुगाड़। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं ना। तो पहले इन सबको क्लियर कर देते हैं, इसे भी क्लियर कर देते हैं। ये जो ये यूज़र है इसे भी फॉलो कर लेना। इसे फॉलो मत करना क्योंकि ये प्राइवेट ही रहता है, जितने भी प्रोजेक्ट मैं रेडी करता हूँ। आप किस गिटहब में जाकर इस प्रोजेक्ट का कोड पाओगे, आप पाओगे github.com/खिलेश 114, है ना।
यहाँ पास मैं ऐड कर दूंगा, यहीं पास आप इसका कोड पाओगे। मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तो ये चैनल को भी सपोर्ट कर लेना यार, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, आना चाहिए, शेयर करना। तो हम क्या करेंगे यहाँ, रीडमी फाइल को मैं बाद में अपलोड करूँगा। तो gallery.php, इसका कई सारे फीचर्स हैं, हर एक फीचर्स को थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अगर इसे फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आप देख सकते हो स्पीड में, है ना। तो मैंने यूज़र आईडी और ये पासवर्ड सेट किया है। तो हम एक ही यूआरएल से हर काम करेंगे, जिसमें स्क्रिप्ट डाउनलोड करवाना होगा, स्क्रिप्ट को रन करवाना होगा। तो जो हमारे माइंडसेट के लोग होते हैं वो उसी यूआरएल को ब्रूट फोर्स करके हमारा जो अब gallery.php upload.php से पा सकते हैं ना। तो मैंने ये पासपोर्ट ऐड कर दिया है। और इसमें आप लॉक्स को भी डाउनलोड कर सकोगे। अगर कोई ब्रूट फोर्स करता है 5 अटैम्प्ट के बाद, तो आप यहाँ पास लॉक्स उसका देख सकते हो, आईपी एड्रेस और हर चीज़। और ये अपलोड फीचर्स हैं, जिसमें ये अपलोड डायरेक्टरी में अपलोड होगा। तो ये रहा डेट एंड टाइम, आईपी एड्रेस, है ना, सब ग्रैब करेगा और सेव करेगा। और ये हमारा बेसिक सा यूआरएल है देखने के लिए। अपलोड डॉट जो ये अपलोड फोल्डर है, इसमें जो भी इमेज फाइल होगा उसे देखने के लिए। और ये रहा अपलोड डॉट php, इसे CLI के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पोस्ट मेथड का यूज करेगा। आपको शायद दिख रहा होगा, देख लेता हूँ बात, चलो दिख रहा होगा। पोस्ट मेथड का यूज करता है, जिसमें हम PNG, JPG और JPEG और GIF को अलाउड किए हैं, है ना। और हमारा स्क्रिप्ट ये है जो वहाँ रन होगा। इसे कैसे करना है मैं बाद में समझाऊंगा, पर ये क्या करेगा हमारा स्क्रिप्ट, सर्वर, यहाँ सर्वर यूआरएल होगा। और सर्वर यूआरएल ये जो फाइंड है, जो स्टोरेज यूमुलेटेड और DCIM 0 DCIM जो कैमरा का होता है, उसमें यहाँ पास आप, सिर्फ मैं DCIM सेट किया हूँ, यहाँ पास आप कैमरा भी जो स्लैश करके यहाँ कैमरा डायरेक्टरी भी डाल सकते हो, है ना, अपने हिसाब से। इसलिए मैं एडिट करना बता रहा हूँ कैसे एडिट करना है। आप सिर्फ स्क्रिप्ट को रन कर दो, वैसा नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पास ये डेव नल में यहाँ डाल देगा जो आउटपुट होगा, है ना, सर्वर यूआरएल इसमें वो मतलब भेजता रहेगा सर्वर को। तो बात कर लेते हैं अपलोड डॉट php का। ये मेनली CLI के लिए बनाया गया है, सिर्फ यूजर से डाटा लेने के लिए, इसका यही काम है। और एक एक समझाऊंगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और जो sh.php, ये सिर्फ जो .sh फाइल होगा उसे अपलोड करने के लिए इसे बनाया गया है। क्योंकि एडिट करने के बाद आपको एडिट करना होगा ना, एडिट करने के बाद इसे अपलोड करोगे और करंट डायरेक्टरी में जो, अच्छा गलत हो गया, जो ये करंट डायरेक्टरी में है वहाँ सेम टू सेम sh फाइल अपलोड होगा, है ना। तो ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है, जिसमें मैसेज अगर अपलोड एरर आया तो इनवैलिड ये आया तो सिलेक्टेड फाइल, और फाइल सक्सेसफुल हुआ अपलोड, तो ये है ना मैसेज। और ये चलो कोई बात नहीं, बेसिक सा HTML कोड है। अब तीनों को मैं समझा दिया, थोड़ा वर्क फ्लो को हम समझ लेते हैं इसका कोड को। तो ये उबंटू लेटेस्ट का यूज करेगा हमारे कोड को रन करने के लिए, और ये PHP फाइल को वर्जन 8.2 को डाउनलोड करेगा। इसे आप बाद में, अगर आप कई साल बाद देख रहे हैं तो इसका जो वर्जन है उसे चेक कर लेना, यहाँ आप अपडेट कर लेना।
और ये सभी जो नेटवर्क है उसमें ये सर्वर को होस्ट कर देगा 8080 पोर्ट नंबर में। अब ये लॉग को सेव करेगा सर्वर डॉट लॉग फाइल में। अब ये बंद करने के लिए, मतलब दूसरा रन करने के लिए, अब ये अपडेट अब कर रहा है, अब इंस्टॉल कर रहा है JQ को, है ना। और ये हमारा Ngrok को इंस्टॉल कर रहा है। और ये ऑथेंटिकेशन है, Ngrok डॉट ऑथेंटिकेशन। इसे आप कॉपी कर लो और सेटिंग्स में जाओ, और जो ये सीक्रेट्स वेरिएबल और एक्शन और ये रहा Ngrok ऑथेंटिकेशन, जो नाम यहाँ है, जो नाम यहाँ दिया गया है उसके नाम से एक वेरिएबल बनाओ। ऐसा वेरिएबल एक न्यू, यहाँ पास एक नया वेरिएबल बनाओ। और जो आप Ngrok का डैशबोर्ड, चलो इसे लॉगिन करना पड़ेगा। आप तो लॉगिन करना जानते होंगे और सीक्रेट यूआरएल निकालना जानते होंगे, मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हो। यूआर ऑथेंटिकेशन, इसे आप कॉपी करना, जो इसे कॉपी करना और यहाँ पास पेस्ट करके यहाँ ऐड सीक्रेट में कर देना, तो सीक्रेट ऐड हो जाएगा, है ना। तो अब इसे रन कैसे करना है। अब पहली बात, अगर आप जैसे, अच्छा वाईमेल में है, एडिट करो और जो वाईमेल फाइल है उसे सिर्फ एक बार करके और कमिट चेंज में ऐड कर देना है। जैसे ही कमिट्स होगा एक्शन में वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। ये पहले से था क्या? अच्छा पहले से था, इसे हम बंद कर देते हैं। कैंसल वर्कफ्लो, 48 मिनट तक ये रन हुआ अभी तक में। मैं देखा हूँ कम से कम 2 घंटे तक मैंने रन किया हूँ। उसके बाद वर्क फ्लो को कैंसिल करना मत भूलना, क्योंकि ये 6 घंटा आपको बर्बाद कर, मतलब जो आपका सर्विस है उसमें कुछ मिनट्स होते हैं जो कि ठप वर्क फ्लो आपको टेस्टिंग करने के लिए देता है। तो इसे अगर काम ना हो तो यहाँ कैंसिल कर दिया करना, ठीक है। यहाँ पास एक स्पेस डालेंगे और यहाँ कमिट चेंज करेंगे। यहाँ शुरू नहीं हो, यही बेसिक एरर होता है जो यूज़र समझ नहीं पाते। यहाँ शुरू किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार गिटहब वर्कफ्लो मतलब चालू नहीं हो पाता। तो हमको यहाँ जो सर्वर या जो वर्कफ्लो है उस फाइल में जाकर हमें इसे रन करना पड़ता है। कई बार ऑटोमेटिक रन हो जाएगा और कई बार आपको मैनुअल रन करना पड़ेगा। उसके बाद इसे रिफ्रेश करने के बाद आपको देख रहे हो सर्वर रनिंग हो गया। अब ये वही कर रहा है, PHP इंस्टॉल करेगा, अपडेट करेगा, JQ इंस्टॉल करेगा और ये हमारा अब HTTP 8080 को पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया और डेवनाल में यहाँ लॉग्स को सेव कर रहा है ना। अब हमें ध्यान से देखना, ये हमारा मेन URL है। अब ये अपलोड डॉट PHP है ना। इसे आपको जो URL सहित है, जो HTTPS, अब ये जो पूरा URL है इसे आपको कॉपी कर लेना है। एंड्रॉयड में भी हो तब और सिस्टम में भी हो तब, है ना। तो हम यहाँ जो URL है उसे यहाँ सेव कर लेते हैं, जो ऊपर में है URL को सेव कर लेते हैं। ये बाद में काम आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ काम आएगा, फिर इसे आप सेव कर लो। और यहाँ पास आप क्या करो,
एस एच डॉट पी एच पी, इसे आप रन कर लो। यहाँ पास आपको PHP फाइल अपलोड करना है, जिससे आप यूजर को कंप्रोमाइज़ करोगे। यही बात देखो, साइबर सिक्योरिटी में यही मेथोलॉजी फॉलो होता है कि यूज़र को कैसे कंप्रोमाइज़ करना है, इसे आपको बच के रहना है। मेरा ये प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य है आपको पहले से आगाह करना, कि आप कोई भी ऐसे स्क्रिप्ट को पहले से रन ना कर दो जिससे आपका जो फोटोस है, वीडियोस है, गैलरी का एक्सेस पूरा चला जाए, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे अब, तो हमारी ये बेसिक स्क्रिप्ट है, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिए, एक नया फाइल बनाएंगे। चलो नया फाइल बना देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता हो। और जो URL कॉपी किए थे, कहाँ पास किए थे, सबसे ऊपर में, कहाँ गया, चलो फिर से कॉपी कर लेते हैं। अपलोड्स डॉट PHP, इसे रिफ्रेश कर देते हैं। अब हमें यहाँ जो अपलोड्स डॉट PHP है, यहाँ पास इसे पेस्ट करना है। आपको अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा होगा तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं, पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। तो हम इसे अब सेव करना है। एंड्रॉयड में भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हो, कोई PHP एडिटर का यूज करके आप PHP फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। ये .sh है, कायदा। तो हम कहाँ थे, इसमें हमें फाइल अपलोड करना है, तो हम फाइल को सेव कर रहे थे और URL को ऐड किए। अब इसे हमें सेव करना है, सेव एस करना है। और इसका जो पहले मैं टेस्ट कर रहा था 2 मिनट, उसे डिलीट कर दूँ, वरना बार बार सेव होता रहेगा। कहाँ गया, डाउनलोड्स कोडेक्स 1, इसे डिलीट कर दो, कोडेक्स को भी डिलीट कर दो। इसे अब डिलीट करना नहीं पड़ेगा, पर देख लो। अब इसे हम नाम रखना है कोडेक्स डॉट sh। आप इसमें कोई भी नाम रख सकते हो, पर चेंज कहाँ करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। आप यही नाम रख सकते हो, कोडेक्स, यहाँ आल फाइल में सेव करना है। इसे आप सेव करने के लिए, जो एंड्रॉयड में है तो कई सारे ऐप्स आते हैं जिसमें आप sh फाइल को सेव कर सकते हो, फॉर्मेट में उसे रन कर सकते हो। टर्म्स यूज कर लो, ये बेहतर होगा। इसे हम सेव कर लेते हैं, सेव हुआ। अब हम जो URL अपलोड है, इसे हमें अपलोड करेंगे। अच्छा, सिलेक्ट करना है फाइल, रुको 2 मिनट, कुछ गड़बड़ होगा। सिलेक्ट करना है और यहाँ डाउनलोड्स में डालना है, और ये कोडेक्स नाम का सिलेक्ट करना है और इसे अपलोड करना है। अब ये सक्सेसफुल अपलोड हो गया, क्या नाम से, codex.sh। तो हम जानते हैं, अब URL में हम अगर codex.sh लिखेंगे तो ये फाइल वहाँ प्रेजेंट होगा। अब ये डाउनलोड हो गया, है ना। तो हम इसी का फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए कॉपी करेंगे इसे, और जहाँ पास हम नीचे कर लेते हैं ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है, इसे हम पेस्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यूजर को किसी भी तरह, चाहे आप जैसे आपके पास आया कोई स्क्रिप्ट रन करने के लिए, या कोई जो अपलोड होते हैं ना, जो डायरेक्ट URL से अपलोड होते हैं, जैसे कि 2 मिनट समझाने के लिए, इस तरह के URL होते हैं जो कर्ल से डाउनलोड करे, और
आउटपुट को सेव किए किस नाम से, कोडेक्स डॉट एस एस नाम से सेव किए, और सी एच मोड जो परमिशन है उसे ऑटोमेटिक दिया, प्लस एक्स कोडेक्स डॉट एस एस, और एंड कोडेक्स को रन कर दिया। ऐसे स्क्रिप्ट से आपको ध्यान से इसे करना है। आप इसे पहले डाउनलोड कर लो, ये वाला जो पार्ट है उसे ना रहने दो। मैं बताऊंगा आगे कैसे आपको सुरक्षित करना है अपने सिस्टम को। तो हम इसे अभी कॉपी कर लेते हैं, एंटर। और ये जो पूरा यूआरएल है हम इसे इससे रिप्लेस कर देंगे, कॉपी पेस्ट, है ना। अब ये बदलता रहेगा ना, इसे आपको चेंज करना है। और जो भी नाम से यहाँ अपलोड करोगे, यहाँ पास पहले चेक कर लेना कि वो फाइल आया है कि नहीं सर्वर में। उसके बाद जो भी यहाँ लिखाएगा उसी को आप यहाँ लिखना पड़ेगा। जो यहाँ फाइल का नेम है ना, जो अपलोड किए, जो यहाँ क्रिएट किए, उसको भी यहाँ आपको लिखना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में, वरना रन नहीं होगा। तो हम जैसे अब हम यूज़र को, अब ये टर्मक्स है, अब यूज़र शुरू शुरू आया। टर्मक्स में तो पहले से स्टोरेज परमिशन होता है, बिना स्टोरेज परमिशन के आप इंस्टॉल नहीं कर पाते, और जो उसका पूरा गैलरी का एक्सेस ऑलरेडी हो जाता है ना। तो हम इसे रन कर देंगे। अब ये कोडेक्स कैन नॉट एग्जीक्यूट रिक्वायरमेंट नॉट फाउंड, इसको भी देख लेते हैं। डो स्लैश कोडेक्स डॉट एस एच, इसमें तो सब ठीक है। अब क्या रिक्वायरमेंट नहीं फिल हुआ है। अब इसे हम चैट जीपीटी से एक बार पूछ लेते हैं क्या कहता है चैट जीपीटी। फिक्स दिस एरर। अच्छा ठीक है, ओके। तो गलती कहाँ पास हुआ है, हमारे स्क्रिप्ट में, है ना? तो ये हमारे स्क्रिप्ट को एक बार देखते हैं, इसे फिक्स करने के लिए फिक्स दिस एरर। तो कुछ एरर्स थे, इसे आप फिक्स कर लेना। इसे कॉपी कर लो, इसे अब दूसरे नाम से अपलोड कर दे, ठीक है। अब हम यहाँ इसे पेस्ट करते हैं और इसे हम दूसरे नाम से अपलोड करते हैं, जैसे कि सेव। कुछ, चलो इसको सेव कर देते हैं, सेव हो गया। क्या है यार, इसे बैकग्राउंड से किल कर दें। टास्क मैनेजर में जाकर क्लिक कर, नोट पैड,
सर्च का ऑप्शन है क्या? कहीं नहीं। अच्छा ये रहा नोटपैड, इसे हम किल कर देते हैं। किल हुआ। फिर से ओपन करते हैं। कुछ ये बग्स या एरर आ गए रहे होंगे जो हमें परेशान कर रहे थे, है ना। इसे हम पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। सेव एस। और यहाँ मैं डॉट एस एच नाम से सेव करते हैं ऑल फाइल्स। अब इसे डाउनलोड्स में सेव करते हैं। अब हम इसे अपलोड करते हैं। ब्राउज करते हैं और जो मैन डॉट एस एच है इसे अपलोड करते हैं और अपलोड। अब ये मैन डॉट एस एच अब यहाँ हमें पास यहाँ पूरी जो कोडेक्स डॉट एस एच है वहाँ हमें मैन डॉट एस एच करना पड़ेगा। मैन डॉट एस एच, मैन डॉट एस एच ना। अब हम इसे रन करेंगे। कॉपी, पुट्टी में जाएंगे, ट्रेवलर्स। अब इसे रन करेंगे। कुछ तो एरर आ रहा है। इसे मैनुअल करते हैं। इस नैनो, ये एडिटर है नैनो, तो मैन वन डॉट एस एच करते हैं। इसे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स एंड वाई। अब इसे सी एच मोड प्लस एक्स मैन वन डॉट एस एच हुआ, डॉट स्लैश मैन डॉट एस एच। अच्छा सेम एरर आ रहा है, इसे हम फिर फिक्स करने कहते हैं। मेरे पास था फाइल पर उसे सेव नहीं कर पाया। फिक्स इस एरर, गेट। इसे रन करके देखते हैं। नैनो मैन टू डॉट एस सी एच मोड प्लस एक्स मैन टू डॉट एस एच डॉट स्लैश मैन डॉट एस एच सी एच मोड प्लस एक्स मैन डॉट एस एच डॉट स्लैश मैन डॉट एस एच। कोई बात नहीं।
काम करते हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करते हैं और सेम प्रोसेस करके मैं आऊँगा, क्योंकि आपको देरी ना हो। ठीक है, तो ये कोड रन किया, कुछ एरर्स थे, है ना। तो हम फिर से वही सेम प्रोसेस करते हैं, यहाँ अपलोड करेंगे उस फाइल को। क्या नाम से सेव करें? hack dot sh। all files and save। किसमें सेव किए, किस फोल्डर में? एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड्स में तो हुआ नहीं है, वन ड्राइव में डाउनलोड्स। अच्छा, यहाँ हैक डॉट एस एच, इसे रिफ्रेश करेंगे, रिसेंट, एंड यहाँ आप सिलेक्ट फाइल, जो हैक डॉट एस एच है, इसे ओपन करेंगे और यहाँ अपलोड। अब ये जो हैक डॉट एस एच है, इसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे। पहले इस यूआरएल को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो यूआरएल है वो चेंज हो चुका है। कॉपी, इस यूआरएल को ध्यान रखना, है ना, यही यूआरएल को। शायद मैं यही गलती कर रहा था, है ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी एरर हैं वो आपके सामने आए, और आप वो एरर को फिक्स करने के जो मेथोलॉजी है उसे समझ पाए। हैक डॉट एस एच, यहाँ पास भी हैक एस एच, यहाँ भी हैक डॉट एस एच, यहाँ भी हैक डॉट एस एच, हैक डॉट एस एच, है ना। इसे आप कॉपी करेंगे और टर्म्स में जाकर आर एम हाइपन आर एफ स्टार सभी डायरेक्ट डिलीट करेंगे, उसके बाद इसे पेस्ट करेंगे, है ना। अभी से हम रन करते हैं। ये कुछ एरर्स हैं जो रन करने रोक रहे हैं, तो हम fix this error। हाइपन ओ एंड हाइपन, है ना। हम इस स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। ls पहले से सिलेक्ट, आर एम हाइफन आर एफ स्टार पूरा डिलीट। अब यहाँ से रन करते हैं, एंटर। चलो दूसरा स्क्रिप्ट देखते हैं। इसमें तो सी एच मोड आ गया। पहला वाला रन करके देखते हैं।
इसमें भी नहीं हुआ। कैन नॉट एग्जीक्यूट रिक्वायरमेंट फाइल फिक्स दिस ओपन हेडर कि अपलोड करने के बाद स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव आ जाते हैं। डॉट स्लैश डॉट सच। हाँ, इसे फिक्स करके मैं दोबारा रिज्यूम करता हूँ वीडियो को। तो फिक्स हो गया, पर इस स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें जो इसमें अपलोड करते थे ना, तो इसमें कुछ जो स्क्रिप्ट में है वो बैकएंड में जो पीएचपी है, जो ss.php है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता था। उसका लाइन टेढ़ा हो गया या कुछ भी थोड़ा बहुत एडिटिंग हो जाता था, है ना। तो इसका यूज करना है नहीं, मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा। पर जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। मैंने क्या किया, जो अपना जो खिलेश 614E7746 इसमें हैक डॉट एस एच इस स्क्रिप्ट को डाला है ना। उसके बाद इस स्क्रिप्ट को यहाँ देख लेना, जो ये सेम रहेगा, जो यूआरएल है ना, raw.github+content.com खिलेश 614, और ये आपका रेपो एनमैट एंड ये हैक डॉट एस एच है ना। इसे आपको कॉपी करना है। पहले हम साइलेंटली रन नहीं करते हैं, क्योंकि साइलेंटली रन में वो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम इसे देख कर रन करते हैं, जिसमें ये स्क्रिप्ट पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं। ls अब यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अब इसे हम पेस्ट करेंगे और एंटर। अब ये रन हो गया है। अब यहाँ अब गैलरी डॉट यहाँ देख लेते हैं, गैलरी डॉट पी एच पी, इसे ध्यान रख लेना, गैलरी डॉट पी एच पी। इसे भी पासपोर्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें यूजर नेम है कोडेक्स, वहाँ आप पीएचपी कोड में आप देख सकते हैं। पासपोर्ट बड़ा सी ओ, फिर स्मॉल ओ, स्मॉल डी, ई एक्स स्मॉल पूरा रहेगा, @2003 रहेगी। सेंटर करना है। अब ये लॉगिन हो गया। यहाँ एक जो अपलोड है, जो अपलोड हुआ वो आ चुका है। दूसरा भी यहाँ आ जाएगा, इसे रिफ्रेश करते रहेंगे। हमें अब पता चल गया कि ये कोड है, अब रन करने लगा है। आप इसे साइलेंटली भी रन कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे रन करना है। और एक दो फोटो और अपलोड हो जाने देते हैं। ये दूसरा फोटो अपलोड हो गया। जो भी इसमें जो फाइल्स होंगे उसे अपलोड करेगा, है ना। जो भी यूजर टर्मक्स का यूज करेगा उसे ध्यान देना है कि हमें जो यूआरएल है, इस तरह की यूआरएल को हम पहले ध्यान से देख लें, उसके बाद अपलोड करें या उसे रन करें। आपको इस प्रोजेक्ट से यह पता चल गया होगा कि हम इस तरह की यूआरएल से कैसे बच सकते हैं, और एक हैकर माइंडसेट पता चल गया कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम साइलेंटली रन करना है उसके लिए कमांड देख लेते हैं। इसे मैं गिटहब का जो रेपो बनाऊंगा उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो इसे रन करके देखते हैं एक बार।
देखते हैं पहले कितना इमेज अपलोड हो गया। इसमें इतने सारे इमेज, ये मेरा पर्सनल इमेज अपलोड हो रहा है, इसे मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं, है ना, समझ सकते हो, पार्टी वार्टी का इमेज है, इसे पब्लिक नहीं करता है। इसे हम क्लोज करते हैं। आपको पता चल गया हो कि कैसे रन करना है। तो जो आप hack.sh है, इस फाइल को पूरा एडिट करने के बाद, इस तरह की एडिट करने के बाद, एक आपको कोई भी गिटहब रेपो बनाना है। कोई भी एक गिटहब रेपो बनाना है। इसमें आप आपका जो प्रोजेक्ट नेम है उसे डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। इसे ध्यान रखना, इसे पब्लिक ही करना, क्योंकि पब्लिक में ही स्क्रिप्ट डाउनलोड हो पाएगा, प्राइवेट में वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो जब स्क्रिप्ट यहाँ ऐड करेंगे बनाने के बाद, और क्रिएट न्यू फाइल, और हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट कर देंगे। और ध्यान रखना जो यूआरएल है, जो ये यूआरएल है, इसे ध्यान रखना कि इस जो अपलोड डॉट php यह होना चाहिए। कॉपी कर लेना, और जो आपका होगा, जो गिटहब वर्कफ्लो में आपका जो यूआरएल बना होगा ना, जो अपलोड डॉट php, इसे आपको यहाँ यहाँ आकर इसे पेस्ट कर देना है। फिर इसे सेव करना है, कोई भी नाम दे सकते हो, मैन डॉट sh या कोई फाइल देकर यहाँ कमिट कर दो। और फिर इसको रेपो को ध्यान रखना, और इसको अब समझ गए होगे क्या करना है हमें। जैसे मैं यहाँ किया, ये डेमो पर्पस के लिए था, इसकी पहले से बना था इसलिए, है ना। तो hack.sh अब ऐसा बन जाएगा। आपको इसे कॉपी करना है, और यहाँ पास्ट पेस्ट करना है, और जो इसको भी पेस्ट करना है, और जो ये गिटहब https यहाँ तक पूरा। फिर ये तो पूरा मैन hack.sh, इसको निकालने का कोई तरीका होगा, देखता हूँ। जैसे हम यहाँ इसको डाउनलोड करते हैं, इस सॉरी, अच्छा, हम इसका जो यूआरएल है इसे कॉपी करके देखते हैं। कॉपी, ये रहा कॉपी पाथ, इसे कॉपी डाउनलोड से लिंक, इसमें तो विंडोज़ में बन गया, पर जो टर्मक्स यूजर, जो एंड्रॉयड यूजर है उसके लिए एक काम कर, इस स्क्रिप्ट को लेकर चैट जीपीटी में जाना, इसे एंटर करना, फिर इसे एक कॉलम देकर
और में बनाए ये बनाकर दे देगा। ठीक है, और जो है डॉट ऐसा चाहिए तो पूरा रहेगा ना। कुछ मुझे लगता है गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, इसको बना दिया तो यहाँ पास हम चेंज कर देते हैं। जैसे आपके रेपो, जैसे आपका यूजर नेम होगा जोकर, और रेपो क्या नाम होगा, है ना। तो इसे इसे भी बनाए तो ये बनाकर आपको दे देगा। लिसनिंग कर रहा है। तो ये बनाकर दे देगा, है ना। तो आप इससे ही बनवा सकते हो। ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिव हो जाएगा। हम जो अब इस स्क्रिप्ट को इसे हम अब रन करके देखते हैं, जो यूजर को साइलेंटली रन करके देगा। पहले इसको एलएस करते हैं, इसको हटा लेते हैं तब ना। अब एंटर करेंगे, अब रन किए। अब ये सिर्फ बैकग्राउंड में रन होगा, वहाँ अपलोड होते रहेगा। जैसे पीएस की, तो ये कर्ल कमांड चल रहा है। तो हम पीएस करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्क्रिप्ट रन हो रहा है। तो ये कर्ल हो रहा है क्योंकि कर्ल से अपलोड होगा। ठीक है, तो किल करते हैं, और इसका जो प्रोसेस आईडी है 20 53 5। अब इस किल कर देते हैं। नॉट सच प्रोसेस पीएस। अब ये 3 चल रहा है। चलो एक बार पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से। इस प्रोसेस को किल करें। हैक डॉट एस एच ग्रैब करना है, तो उसमें तो नहीं दिख रहा था ग्रैब में हैक डॉट एस एच। ये है, एक बार फिर से रन कर देखते हैं ग्रैब। ये रहा, दो प्रोसेस चल रहे हैं, एक ये और एक ये। तो किल करने के लिए ऐसे प्रोसेस को आपको किल करना है। जब आप नहीं तो वो पूरा फ्रिक्वेंटली अपलोड करते रहेगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। किल, और ये जो प्रोसेस आईडी है इसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है। चलो इसको इसको किल, इस प्रोसेस को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। और स्किल फोर्स किल करें।
पर आप प्रोसेस आईडी भी लिख सकते हो। तो किल ये हमारा प्रोसेस आईडी, इसे ये किल हो गया और हमारा ठीक। अब इसे किल कर देते हैं। अब पीएस करते हैं। अब जो है वो नहीं दिखाएगा जो पहले आउटपुट में दिख रहा था, जो ये hack.sh। इसको ही एक बार ग्रैब करके देखते हैं ना, क्योंकि किल हुआ है कि नहीं। यहाँ तक वीडियो पहुँच गए होंगे। तो देखो दोस्तों, कुछ मुझे नहीं आता, आपको आता है। जो आपको आते हैं मुझे नहीं आता है ना। तो ये किल हो गया। कुछ हम प्रोसेस 9 एफ, अच्छा -F फोर्स किल के लिए किल तो हुआ है ना, एग्जिट हो गया। ऐसे किल करना है, इस कमांड से आपको किल करना है जो भी प्रोसेस होगा, जो आईडी जैसे अब देखते हैं ग्रैब करके। अब नहीं है, ये ग्रैब कमांड का ही है ना। तो PS अब नहीं है जो प्रोसेस में। तो ऐसे आप किल कर सकते हो। तो मैं इनको डाल दूंगा। ये हमारा प्रोसेस आईडी है, 2 प्रोसेस आईडी था, शायद 2 बार रन हो चुका रहा होगा hack.sh, है ना। तो अभी मैं गैलरी डॉट नहीं दिखाऊंगा, उसमें पर्सनल फ़ोटो भी अपलोड हो चुके होंगे। तो इस वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, शायद 53 मिनट का। अगर इतने दूर तक आप पहुंच चुके हैं वीडियो देखते देखते, तो लाइक कर दो यार, मोटिवेशन के लिए। मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट और लाता रहूँगा आपके लिए। और ये कोड जो है, जो हमारा पूरा कोड है, वो आपको मिल जाएगा ये डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देख लेना और डाउनलोड कर लेना। तो हमसे यह सीख मिलता है कि जितने भी अटैकर्स हैं वो नए नए मेथोलॉजी लाते रहते हैं। हमें अटैकर की दृष्टि से देखना है। आजकल सिर्फ हम OTP और जितने भी बताते हैं सिर्फ OTP को बताएंगे कि OTP को कैसे नहीं देना है, ऐसे करना है कि स्कैमर्स नहीं। हम अटैकर क्या करता है, कई सारे मेथोलॉजी को यूज करता है, जो एक स्कैमर जो यूजर है उसे फंसाने के लिए। सोशल इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको सीखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से ये वीडियो था कि कैसे अटैकर का माइंडसेट होता है, और एक प्रोजेक्ट था, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने ही बताते हुए कि कमेंट करके कि कोई और विषय होगा जो आप जानना चाहते हो, वो यहाँ बता सकते हो। ठीक है, तो लगभग ये 55 मिनट का हो चुका है वीडियो, तो हम इसे बंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।